तहरीक-ए-इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई, ना ऐसा कोई फैसला हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से असम्बलियों से निकलने से मुतालिक कोई बात नहीं की। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया था कि पीटीआई नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। उसने दीगर असम्बलियों से भी मुस्ताफ़ी होने की यकीन दहानी कराई है। कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी जो पीटीआई से मिलकर अगली हिकमत अमली तय करेगी। बानी पीटीआई समेत किसी सियासतदान पर मुकदमे नहीं बनने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने बन्नू में जारी सूरत हाल से मुतालिक सूबाई हुकूमत के तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा, जिस सियासी जमात के लोग अमन मार्च में इंतशार में मुलविस थे, उस जमात को हक नहीं कि वो तहकीकात करे। बानी पीटीआई ने अमन मार्च में फायरिंग की तो मजम्मत की, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। बन्नू में अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई और वजीर आला गंडापुर ने बन्नू दहशतगर्दी की मजम्मत की थी। अताउल्लाह तारड़ का बयान हालात खराब करने की कोशिश है। केपी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान करते हुए कहा था कि कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करके जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बन्नू वाक़े पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। कहा, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने वफाक और सूबे में मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। आज फिर कराची में समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुरबत में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दालबंदी, नौकुंडी, लाड़काना, मोंजदड़ो 44, सक्खर 42, मुजफ्फराबाद 41, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, ठट्टा 40, कराची, लाहौर, फैसलाबाद 39, जबकि कोयटा और गिलगित में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में मजीद बारिश होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि पीर से बुहेरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिशें बरसाएंगी। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीर से जुमेरात तक बादल बरसेंगे, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्के है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिलाफात का शिकार डेमोक्रेट पार्टी का तमस्खर उड़ाते हुए कहा कि उन्हें तो ये तक पता नहीं कि उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो उसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। कहा, नैन्सी पेलोसी बाइडेन के पीछे पड़ी हुई हैं। मिशिगन में रैली से खिताब। कहा, डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि ये जमहूरियत की दुश्मन है। दावा किया कि प्रोजेक्ट 2025 से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जो ये कह रहे हैं वो गलत और झूठी मालूमात फैला रहे हैं। ये भी कहते रहते हैं कि मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? मैंने तो पिछले हफ्ते जमहूरियत के लिए गोली खाई। ट्रंप ने इस लम्हे का मजाक उड़ाते हुए अपने दाएं कान की तरफ इशारा भी किया। अमेरिकी सदर बाइडेन गौर कर रहे हैं कि सदारती इंतखाब जीतने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार कौन है। जो बाइडेन की सदारती इंतखाबी मुहिम के नेशनल को चेयर सेनेटर क्रिस कून्स का बयान। कहा, बाइडेन गौर कर रहे हैं कि डेमोक्रेट पार्टी के इक़्तिदार को लेकर कौन आगे बढ़ सकता है। जो बाइडेन को दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार कराने के लिए व्हाइट हाउस के सामने रैली। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तनकीद। कहा, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग ने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था।
2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना है करें। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आटे और बिजली की कीमतें लोगों की मौशी हालत को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरखास्तें, गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इख्तिलाफ के बावजूद जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा, अपीलों का जल्द समाअत के लिए मुकर्रर न होना ना इंसाफी होगी। लोगों के आईनी हुकूक छुट्टियों से ज्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में कहा गया कि केस का तफसीली फैसला आने तक नज़रसानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नज़रसानी सिर्फ मरकजी केस सुनने वाले 13 जजेस ही सुन सकते हैं और बेशतर जजेस छुट्टी पर या मुल्क से बाहर हैं, इसलिए समाअत छुट्टियों के बाद रखी जाए ताकि तमाम जजेस दस्तयाब हों। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, छुट्टियां कमेटी या चीफ जस्टिस किसी रूल के मुताबिक मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन अब लोगों का मूड और मिजाज बदल चुका है। अब फैसला न मानना आसान न होगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का दावा। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि पीटीआई भी अब टीएलपी और जेयूआई की तरह इंतजामिया की इजाजत दिए बगैर एहतजाज करेगी। पीटीआई के सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद के मुबैना अगवा के हवाले से खुद पे लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा, उन्होंने एफआईए या किसी को पीटीआई के सोशल मीडिया के कारकुनान के नाम नहीं दिए। सारे इल्जामात झूठे हैं। मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के तहत नहीं है। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह आईपीपीज को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए। 4 पावर प्लांट ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। हर महीने उन्हें भी 1000 करोड़ रुपए अदा किए गए। निगरां दौर के वफाकी वजीर गौहर एजाज ने डेटा शेयर कर दिया। कहा, जिन कंपनीज को 150 अरब रुपए दिए गए उनमें से आधी ने सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया। हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में अवाम का इस्तेसाल बंद करे। अवाम की हलाल की कमाई का पैसा 40 खानदानों को दिया जा रहा है। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत कम सलाहियत या बंद प्लांट को मर्चेंट प्लांट में बदले। टेक और पे की जगह टेक एंड पे का फॉर्मूला लाया जाए। जो पावर प्लांट जितनी बिजली बनाए उसे उतने पैसे दें। कराची और मुल्तान की ताजिर बिरादरी ने भी महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस पर सवालात उठा दिए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का आईपीपीज के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। काटी के सदर जौहर कंधारी ने कहा कि आईपीपीज को हर माह 10 अरब रुपए बिजली न बनाने के दिए जा रहे हैं। भारत में बिजली 8 सेंट की, बांग्लादेश में 6 सेंट की, चीन में 4 सेंट जबकि पाकिस्तान में 16.5 सेंट की है। आवाम को 10 रुपए की बिजली 60 रुपए में दी जा रही है। बिजली के मौजूदा टैरिफ पर ना सनत चलेगी ना आम जिंदगी। हुकूमत तय करे कि 40 खानदान जरूरी हैं या 24 करोड़ अवाम। 52 आईपीपीज हुकूमत की मिल्कियत में हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी आईपीपीज के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। चैम्बर के सदर मियां राशिद इकबाल ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट के साथ आईपीपीज मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। के इलेक्ट्रिक ने बिजली मजीद महंगी करने की फरमाइश नेपरा में जमा करवा दी। 5 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 53 पैसे, जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। नेपरा ने दरखास्त मंजूर की तो सारिफीन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। समाअत 30 जुलाई तक होगी।
कराची के इलाके कायदाबाद में बच्ची से ज्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 6 साल की बच्ची पर तशद्दुद भी किया। मुलजिम ने बच्ची को मुर्दा समझकर बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया था। बच्ची को बेहोशी की हालत में नाले से निकाला, बच्ची अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। मुलजिम बच्ची का पड़ोसी है। लाहौर समनाबाद में घर में जंजीरों से बंधे 5 बच्चे बाजियाब, मुलजिम बाप गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के हवाले कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक बच्चों को बाप ने जंजीरों से बांध रखा था। उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई थी। मुलजिम का कहना है कि उसने बच्चों को रोकने के लिए बांध कर रखा था। बांग्लादेश में कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तानी तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के हॉस्टल्स में भी फंस गए। तलबा से राब्ता मुनक़ता होने पर पाकिस्तान में वालिदैन परेशान। वज़ीर आज़म की एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिखकर तलबा के वालिदैन का हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा। कहा, बांग्लादेशी हुकूमत ने मकामी तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर होकर रह गए हैं। पाकिस्तानी तलबा सार कोटे के तहत बांग्लादेश के कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम है। बांग्लादेश में फसादात के बाद कर्फ्यू नाफिज है। वालिदैन का तमाम पाकिस्तानी तलबा की जल्द वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ढाका में पाकिस्तानी मिशन तलबा से राब्ते में है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने चिटागोंग में तलबा से मुलाकात की है। तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी है। इन महफूज मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह और कुछ दीगर मकामात शामिल हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज, हलाकतों की तादाद 133 हो गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में इतवार की सुबह तक कर्फ्यू नाफिज। सड़कों पर फौज का गश्त, शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज जुमेरात से मअतल। हुकूमत का आज और पीर को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम बहाली के खिलाफ समाअत आज होगी। अमरीका के शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई के ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत से फौरी इस्तीफ़े और इंतखाबात का मुतालबा। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम और महंगाई और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का भी मुतालबा। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत की शिरकत। हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास आइंदा चंद रोज में बुलाने का फैसला। जराये के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को 50-50 करोड़ रुपए हर्जाने के 2 नोटिस भेज दिए। नोटिस में कहा गया कि गवर्नर KP ने अस्म इस्तेकाम ऑपरेशन पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाकर अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचाया और जहनी तनाव में डाला। वो 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें या मीडिया पर मुआफ़ी मांगे। रावलपिंडी में महकमा मौसमियात का सैलाब की पेशगी इतला देने वाला सिस्टम चोरी कर लिया गया। सिस्टम नाला लई कटारियां के मकाम पर नस्ब था। सिस्टम के साथ लगा सोलर पैनल, बैटरीज, केबल्स और सेंसर्स भी चोरी कर लिए गए। दर्ज मुकदमे के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल की पेशगी इतला का सिस्टम जापान से मंगवाया गया था। जिला जैकबाबाद में पानी की किल्लत के खिलाफ टेल के आबादकारों का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर बेगारी केनाल में पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। यमन के शहर हुदैदा में अमरीका, बरतानिया और इसराइल के फ़ज़ाई हमले। यमनी मीडिया के मुताबिक हमलों में हुदैदा पोर्ट की ऑयल तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हुदैदा में हौसियों के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल के जनूबी लबनान में भी हमले, हिज़्बुल्लाह के असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमलों के बाद आग भड़क उठी। गजा पर इसराइली हमले भी जारी। नुसायरत में औरतों और बच्चों समेत 12 और अलबुरेज कैंप में 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। यमन हुकूमत के मुताबिक हुदैदा में इसराइली हमलों में 3 शहरी जाँ बहक और 87 जख्मी हुए। हूसी ग्रुप का इसराइल को मौसर जवाब देने का ऐलान।
कहा इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाएंगे, फलस्तीनियों की हिमायत में फौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। यमन में हुदैदा को निशाना बनाने से सऊदीया का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही सऊदी अरब शरीक है। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि सऊदी अरब अपनी फ़ज़ाई हुदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देगा। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मुल्क का सियासी निज़ाम मुआशी और सियासी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका है। फ़िलहाल आज़ादी की सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में इस्लाम का निज़ाम लाना भी मुश्किल नज़र आता है। इलेक्शन पर इलेक्शन होता है, धांधली का नारा लगता है और फिर नए इलेक्शन की बात की जाती है। अवाम और माशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। अवाम इंतज़ार में है कि कोई बेहतर सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत आए और उनके दुखों का मदावा करे। जब अवाम और मुख्तलिफ तबकात एक बार तय कर ले तो वो गुलामी से निजात हासिल कर लेते हैं। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान, कहा जल्द तफसीली बयान जारी करूंगा। काफ़ी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में हैं, ये अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब दिए गए। मुतादिद IPPs को बिजली न बनाने पर 10 अरब महाना अदा किए जाते हैं। IPPs मुआहिदों की तफसीलात कौम के सामने लाई जाएं। गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के तहत नया स्टेडियम हैदराबाद में आज टेस्ट का आखिरी रोज। हफ्ते को भी 15,000 से जायद नौजवानों की IT टेस्ट में शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि नताइज से उम्मीदवारों को बजरिया ईमेल आगाह किया जाएगा। टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार ही IT कोर्सेज में शिरकत करेंगे। 5 साल बाद IT एक्सपोर्ट में सिंध का बड़ा हिस्सा होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला नवाज और हमजा खान ने कामयाबी हासिल की। मोहम्मद हुरैरा की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान शाहीन्स की बांग्लादेश A के खिलाफ पोजीशन मजबूत। मोहम्मद हुरैरा ने 26 चौकों और एक छक्के की मदद से 218 रन बनाए। कामरान गुलाम ने भी सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान शाहीन्स ने 467 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम तक बांग्लादेश A ने 4 विकेटों पर 203 रन बना लिए। पाकिस्तान शाहीन्स को 264 रन की बरतरी हासिल है। DI खान में 2 भाई दिन में रोजी रोटी कमाने के बाद शाम में स्केटिंग की तरबियत देते हैं। अदालती हुक्म इम्तना में कई साल से बंद फूड स्ट्रीट के अहाते में मेला लगाते हैं। बहुत से बच्चे भी सीखने चले आते हैं। बाकायदा प्लेइंग फील्ड और सहूलियात न होने के बावजूद अपने शौक की आबियारी करते हैं। तो मैंने इस्लामाबाद में फर्स्ट पोजीशन ली है, तो हम उधर जाते हैं ना, हमारे आंखें हैरान हो जाते हैं। जो उनके अच्छे क्लब होते हैं और हम इधर आते हैं ना, फिर हमारे क्लब को देखते हैं तो हमारे दिल टूट जाता है। ये बड़ी अच्छी गेम करते हैं और नेशनल लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन हमें अफसोस होता है कि यहाँ पे इनकी कोई पजराई नहीं होती। और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सारिफीन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सारिफीन की बड़ी तादाद ने फायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है।